जो राउंड 3 का जो ऑल इंडिया कोटा का जो प्रोसेस है, वो जैसे कि 4 पीएम से जो लॉकिंग जो स्टार्ट हो जाएगी और 20th जो 8 एएम तक, जो मॉर्निंग 8 एएम तक जो लॉकिंग जो कंटिन्यू रहेगी एंड चॉइस फिलिंग आप 8 एएम तक कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या लॉकिंग करना कंपलसरी है। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ऑल इंडिया कोटा का, उसका जो FAQ 29th है, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आप नहीं लॉक करेंगे तो वो चॉइसेस जो आपने सबमिटेड किए हैं या सेव किए हैं वो सभी जो ऑटो लॉक हो जाएंगी। 50 पेज है इसका, इसीलिए ये लॉक करना कंपलसरी नहीं है, परंतु फिर भी अगर आप लॉक करके प्रिंट ले लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो NRI सीट्स की जो लिस्ट जो राउंड 3 की जो ऑल इंडिया कोटा की जो आई है, उसमें 819 स्टूडेंट्स ने जो कन्वर्शन ली है NRI कोटा में। अगर हम राउंड 1 में देखें तो 678 स्टूडेंट्स ने कन्वर्शन ली थी, राउंड 2 में 132, राउंड 1 और राउंड 2 में अगर देखें तो 810 स्टूडेंट्स ने सिर्फ NRI कोटा की कन्वर्शन ली थी, परंतु राउंड 3 में 819 मोर देन राउंड 1 एंड राउंड 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो NRI की कन्वर्शन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें ली है आफ्टर परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद। इसीलिए जो NRI जो सीट्स हैं, चाहे वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिल पाएगी, ऐसा लग रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और चॉइस फिलिंग में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जो स्टूडेंट्स जैसे स्टेट काउंसलिंग है जो 21 से 31 रहेगी और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो इसकी 5 फरवरी होगी। वो स्टूडेंट्स जो स्टेट्स में जिन्हें सीट होल्ड की है उन्हें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि सीट रिजाइन करना प्रॉपर टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाते तो आपकी जो फ़ीस आपने फिल की है, जहाँ जो कॉलेज है प्रॉपर टोटल जो फीस आपसे जो मांग सकता है। इसलिए सीट रेजिग्नेशन जैसे कि बहुत स्टेट्स के, जैसे हम देखें पंजाब और यूपी और सभी स्टेट्स के 22 आफ्टर द रिजल्ट ऑफ ऑल इंडिया कोटा हमने डेट दी है कि जैसे यूपी की 2 PM है जो 22 है, परंतु जो भी सीट रेजिग्नेशन होती है वो प्रॉपर कॉलेज में जाकर होती है, ऑनलाइन पोर्टल पर होती है। इसीलिए अगर आपने कोई भी सीट चाहे ऑल इंडिया कोटा की ली है, चाहे होल्ड की है, चाहे स्टेट की, वो पहले प्रॉपर जो आपको सीट रिजाइन करना पड़ेगा, आपने डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे ऑनलाइन जो पोर्टल पर जो सीट लिविंग होगा, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। और स्टेट के लिए आपके पास समय कम होगा। मैं यही कहूँगा कि क्योंकि स्टेट्स का सिर्फ 1 डे ही होगा, अगर 21 को रिजल्ट मॉर्निंग आता है फिर ही आपको वो सीट स्टेट की जो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1 दिन मिनिमम चाहिए। कहीं आपको बाई फ्लाइट जाना है या बाई ट्रेन जाना है, जैसे काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किल्स आती है स्टूडेंट्स को। और ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि जो सीट लिविंग है वो प्रॉपर टाइम पर ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके पास, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ने के लिए तो आपके पास समय होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अगर स्टेट्स की सीट है उसका ज़रूर ध्यान रखना। और जो आपके पास ब्रांच है, अगर आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं क्या हमें वो कॉलेज दोबारा फिल करना चाहिए। वो कॉलेज दोबारा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपके पास रहेगा अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे। जो राउंड 3 के बाद अगर आपको सीट मिलती है, आप नहीं ज्वाइन करते, तो आप मोस्टली स्टेट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स है जैसे कि कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना जैसी स्टेट है जहाँ पर जो आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। और भी कुछ स्टेट्स हैं, परंतु आप स्टेट के रूल्स देख सकते हैं। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि मोस्टली स्टेट्स के विच आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने सीट राउंड 3 की ज्वाइन कर ली तो फिर आपको एडजस्ट विद फॉरफीचर जो आप सीट छोड़ नहीं सकते, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर राउंड 3 की सीट किसी भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ली फिर वो सीट छोड़ नहीं सकता, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपने सीट मिली, आपको सीट राउंड 3 की अगर आप सीट आपको लॉट होती है, आप ज्वाइन नहीं करते, तो आपका एग्जिट विद एलिमिनेशन, एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी एंड एलिमिनेशन, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होंगे। सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की होंगे, ना कि स्टेट्स की।
परंतु स्टेट के रूल के कुछ स्टेट्स के डिफरेंट है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर फोर्थ राउंड के बाद अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की तो फिर आप फॉरफिचर ऑफ सिक्योरिटी एंड डी वार फॉर 1 ईयर। मैं यही कहूँगा कि राउंड 3 की जो चॉइसेस आपने फिल की है वही कॉलेज आपको फिल करनी चाहिए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। अगर आप राउंड 4 में ऑप्शन लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा में, तो फिर आपको वो कॉलेज नहीं फिल करने चाहिए जो जो आपने सेफ साइड कर रहने के लिए कॉलेज फिल कर रहे हैं। फिर आपको सिर्फ अच्छे कॉलेज जो आप जाना चाहते हैं वही फिल करना चाहिए। अदरवाइज आपको 1+ कॉलेज जो 1 ब्रांच को ऐड कर लेना चाहिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, राउंड 4 में नहीं जाना चाहते। जो सिक्योरिटी फंड होता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर आपको सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइन नहीं करते, तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। अगर आप सीट आपको मिलती नहीं है, फिर आपकी सिक्योरिटी फंड होती है, परंतु जो भी फंड मिलता है वो टोटल काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने से 1 और 2 मंथ्स से बाद मिलता है। मीन्स कि ये आपको फंड है जो 31 मार्च तक मिलेगा। वो स्टूडेंट्स जो सीट ज्वाइन कर लेते हैं उनका भी सिक्योरिटी फंड मिलता है। ये सभी सीट रेजिग्नेशन, जैसे कि हम देखें कर्नाटका का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उन्होंने 20 और 21 के लिए किया है। उड़ीसा का जो न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तेलंगाना का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है। उसी तरह जो अभी जो प्रोसेस राउंड 3 का चल रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, केरला, चंडीगढ़, गोवा, उड़ीसा का ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो राउंड 3 के लिए जो स्टार्ट है, परंतु जो सभी जो प्रॉपर जो स्टार्ट होगा वो ऑल इंडिया कोटा के रिजल्ट के बाद होगा। और मैं जो आपको सभी जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना कि आप चाहे एनआरआई कोटा में अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी जनरल कोटा में या कैटेगरी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो, परंतु जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं राउंड 3 के, राउंड 4 के या फिर स्टेट्स के इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी जहाँ फिर आपकी फ़ीस है वो भी डिडक्ट हो सकती है और आप सीट भी चली जा सकती है और आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। लास्ट ईयर मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखी है जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम आई। अगले सीट ज्वाइन कर ली, मान लो मेडिसिन की सीट है, ज्वाइन कर ली। एक स्टूडेंट था महाराष्ट्र का, उसने सांगली कॉलेज में मेडिसिन की सीट ज्वाइन की थी। बाद में वैसे उसने सोचा कि मेरा तो दिल नहीं लग रहा है, सीट छोड़ नहीं सकता था, कॉलेज पूरी फीस मांग रहा था, टोटल फीस जो 1 करोड़ के नज़दीक थी। इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। सेकंड राउंड तक सब कुछ चल जाता है। आफ्टर थर्ड राउंड जो राउंड अगर आपने ज्वाइन कर लिया फिर जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राइवेट कॉलेजों में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में और भी बढ़ जाती है क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट में आप फिर भी पे कर सकते हो। मैं इस करके सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो मतलब कि जो भी आपने रिस्क लेना है नहीं लेना, ये बात का ध्यान रखना। और राउंड 4 में चाहे नॉन क्लिनिकल सीट्स हो फिर ही सीट फिल करनी है अगर आपने ज्वाइन करना है, नहीं फिर जो 2025 का जून में टेस्ट होना है उसके लिए भी आप डीबार हो जाएंगे। ये सभी बातों का ध्यान रखना। मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। होप फॉर द बेस्ट। जो राउंड 3 का रिजल्ट है हो सकता है 20th को शाम को आए, यानी 21 को मॉर्निंग जरूर आएगा। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपकी जो हर जो कोई अपडेट है मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं।